ओके चलिए अब हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में बाजार पर चर्चा करने के लिए डीआर चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चोकसी जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी गुड आफ्टरनून। क्या हुआ आज मार्केट में, आपने भी कुछ सुना क्या? क्या ये उस सेबी की बोर्ड बैठक से पहले का थोड़ा डर है, या जो आज सुबह जापान चीन में हुआ उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट है, या फिर एक मार्केट को एक एक्सक्यूज़ चाहिए था एक बड़ी रैली के बाद करेक्शन का? आपका क्या व्यू बन रहा है? गुड आफ्टरनून। आई थिंक एक चीज जो सामने उभर के आती है फ्रॉम 1 अक्टूबर जो सेबी के जो नए रूल्स है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं, in which I think the charges which have been up till now being paid to the broker in form of incentive is now directly getting passed over to the customer. तो उनका ऐसा एक इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आ सकता है कि जो रिटेल के अंदर पर्टिकुलरली जो ऑप्शंस के अंदर जो पोजीशन बनी थी वो शायद यहाँ से ऑफलोड होनी शुरू हो सकती है। एंड प्रोबेबली आई थिंक दैट इज प्रोबब्ली अ स्मॉल रिफ्लेक्शन एज आई सी इट करंटली इन द मार्केट, दो नथिंग स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेड कि यही कारण हो सकता है, बट ये एक वन ऑफ द रीजन है कि जिसके अंदर शायद ये पोजीशन ऑफलोडिंग का प्रोसेस चालू है। मे बी मेनी ऑफ द ब्रोकरेज डिस्काउंट ब्रोकरेज पर्टिकुलरली जो ये फैसिलिटीज ऑफर करते थे, शायद उनके लिए आई थिंक एडिशनल वॉल्यूम अट्रैक्ट करना मुश्किल होएगा, ऐसा भी एक मान के चलते हैं यहाँ पे। We will come to know about the exact impact on the market in coming days, but at this point of time, this is being speculated. दूसरी चीज मेरी ऐसी मानना है कि रिजल्ट सीजन अभी शुरू होने जा रहे हैं ये महीने से, अक्टूबर महीने से। सो ऑब्वियसली आई थिंक जो लॉन्ग पोजीशंस जो क्रिएट की गई थी पर्टिकुलरली द रिटेल ट्रेडर्स द्वारा, उनके अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। एंड अलोंग विद दैट आई थिंक सपोज एफपीआई जो लास्ट मंथ के अंदर सदंतर पैसा डाल रहे थे, उसमें शायद थोड़ी ब्रेक आती है, मार्केट में प्राइस करेक्शन आना संभावित है। तो ये 2-3 कारण मेरे ख्याल से जुड़े हुए हैं इसके साथ में। मे बी आई थिंक वन कैन आल्सो से कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनियां के अंदर जो फॉल आया है उसके हिसाब से इंडेक्स के अंदर फॉल ज़्यादा दिख रहा है बिकॉज़ ऑफ द हेवी वेट दैट दे कैरी इन द इंडेक्स। बट दैट इज़ ओनली आई थिंक द रिफ्लेक्शन थ्रू अ मिरर। सो ये हिसाब से मेरा ऐसा मानना है, मोर टेक्निकल, नथिंग टू डू विद द फंडामेंटल्स ऑफ द मार्केट एज़ आई मस्ट समराइज़ एट द एंड। देवेंद्र जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ रेडियो स्टूडियो से। और ये स्पेशली चुनाव के नतीजों के बाद, वो 4 जून के बाद से हमने एफआईएस फ्लो कैश में बहुत स्ट्रॉन्ग दिखे, डेरिवेटिव में उनकी पोजीशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन सडनली आई थिंक जब से ये चाइना के सेंट्रल बैंक ने एक्ट करना शुरू किया है, आप 2-3 दिन से विटनेस कर रहे होंगे कि इंडेक्स तो फिर भी छोड़िए, कैश में उनका लिक्विडेशन आ रहा है। यही कैश जो कि सब्सटेंशियल और एक भारी तरीके से हमारे बैंक्स को चेस कर रहा था, प्राइवेट बैंक्स को, फॉर इंस्टेंस एचडीएफसी बैंक। ये एफआईएस ड्रिवन जो स्विंग आ रहे थे, क्या वो कुछ समय के लिए थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, स्पेशली आफ्टर आई थिंक जो भी कुछ चाइना में हुआ बैंक्स के एक्शंस के बाद? ऑन द कॉन्ट्री वीरेंद्र, मेरा ऐसा मानना है कि शायद एडिशनल अमाउंट ऑफ फंड फ्लो एलोकेशंस इंडिया के अंदर बनेंगे। बट जैसे हम जानते हैं कि जो पिछले महीने के अंदर फंड फ्लो जो आए उसके हिसाब से जो पोजीशन की क्रिएट की गई, आई थिंक दैट इज आल्सो लेफ्ट द मार्केट इन एन ओवरबॉट पोजीशन। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो ट्रेडर है, जो पर्टिकुलर द ट्रेडर फंड जो आ रहे हैं ग्लोबली, वो मेरे ख्याल से थोड़ा रुक के डालना चाहेंगे पैसा। सर्टेनली आई थिंक थोड़ा मार्केट में प्राइस करेक्शन आ सकता है। ऑलरेडी हमारे मार्केट के अंदर हमने कभी टिपिकल ट्रेड देखी है कि जब भी फॉल आता है तभी स्पीड से आता है, एक शार्प फॉल आता है और बाद में रिकवरी भी उतनी फास्ट हो जाती है, बट वो एक दिन में नहीं होती है, 2-3 दिन में होती है। तो ये थोड़ा बहुत टिपिकल कैरेक्टर है वोलेटिलिटी का ये बुल मार्केट के अंदर। मैं ऐसा समझता हूँ कि उसके अंदर कोई ज़्यादा मैं रीड नहीं कर रहा हूँ। ऑन द कंट्री मैं ऐसा रीड कर रहा हूँ कि जो हाई गेन स्टॉक्स है जिसके अंदर एक अच्छी प्राइस के अंदर बढ़त आई है, वो स्टॉक्स के अंदर से प्रॉफिट बुकिंग होके सम ऑफ द अदर स्टॉक्स आर बीइंग लुक्ड इनटू, फॉर एग्जांपल मेटल कमोडिटी, तो उसके अंदर पोजीशन शिफ्ट हो रही है। तो शायद थोड़ा बहुत सेक्टर रोटेशन, स्टॉक रोटेशन का जो दायरा है वो चालू रहेगा इस समय के अंदर। देवेंद्र जी, ये जो सेक्टर स्टॉक रोटेशन है उसमें मैं ट्रेंड पर आपसे राय लेना चाहूंगी। ये काउंटर जो एक बहुत तगड़ी रैली में रहा है, पिछले इस साल की शुरुआत में जनवरी में अगर आपने स्टॉक खरीदने की इच्छा जताई होगी तो वो 3000 पर था। पिछले साल इसी समय खरीदना चाह रहे थे तो वो 2060 का होगा। आज ये काउंटर 7800 के पार निकलता हुआ दिखाई दिया है। अब इसमें करेक्शन आप अगर आता है
क्या कंफर्ट होगा आपको खरीदने का, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है इसमें और होपफुली वो अर्निंग्स में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा आगे। तो ज़ूडियो की कहानी क्या प्ले आउट हो चुकी है स्टॉक में या फिर आगे बाकी है, और क्या डिप पर मैं खरीदूं? या अर्शद, आई थिंक एब्सोल्युटली, थोड़ी मैं ऐसा समझता हूँ कि जो भी फंडामेंटल की जो स्टोरी है, जो नैरेटिव्स है, वो काफी हद तक मार्केट के अंदर, ये स्टॉक के अंदर प्ले हो चुके हैं। मे बी मार्केट वॉज वेटिंग फॉर इंक्लूजन ऑफ दिस स्टॉक इनटू निफ्टी, और उसके हिसाब से प्री इंक्लूजन मार्केट के अंदर इसका एक थोड़ा प्रभाव रहा है। आई थिंक दैट इज वेयर आई थिंक एक्यूमुलेशन रेट बाइंग टू प्लेस नाउ। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक जो फंडामेंटल्स है उनकी जगह से देखें तो शायद वैल्यूएशन आर फुल्ली प्राइसिंग इन एवरी अदर स्टोरी दैट वी वांट टू टॉक अबाउट। करंट वैल्यूएशंस के आधार पे देखें तो कंपनी को करीबन 40 से 50% रेट ऑफ ग्रोथ से बढ़ना पड़ेगा अगले 3 साल के अंदर टू जस्टिफाई द करंट वैल्यूएशन। अगर ये ग्रोथ नहीं बनता है ऑन ईयर ओवर ईयर बेसिस, देन पॉसिबिलिटी ऑफ आई थिंक यू गेटिंग सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इज नॉट रूल्ड आउट, एक संभावित है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि एक थोड़ा केयरफुल रहने का भी प्रस्ताव है। नथिंग टू डू विद फंडामेंटल्स, मे बी मार्केट टेक्निकल्स के माध्यम से देखें तो शायद आपको थोड़ा बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट मे गिव सम प्राइस करेक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर शार्प रैली दैट वी हैव एक्सपीरियंस्ड इन दिस स्टॉक। ओके, अच्छा, अब अर्निंग सीजन की शुरुआत हो रही है कुछ ही दिनों में। आईटी पर क्या व्यू बन रहा है अब देवेन भाई? So Anuj, I think we are reasonably confident about the prospects going forward for the new contracts जो mainly companies win कर रही। Particularly हमने एक differentiated factor देखा है कि जो कंपनियां अपने complex solutions के माध्यम से कस्टमर का use cases बन के solution provide कर रही है। Say for example, एक एग्जांपल लेके चलते हैं इंजीनियरिंग R&D स्पेस के अंदर। आप देखिए तो जो कंपनियां अपने कस्टमर्स के एक सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच के साथ में काम कर रही है, उनको नए ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। जो कंपनियां प्योर जेनरिक प्ले चला रही है, आई थिंक आईटी के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, कोडिंग बेस्ड, उनके लिए शायद जो इनफ्लो ऑफ ऑर्डर है थोड़ा कम है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ज्यादातर बड़े ऑर्डर्स का जो प्रभाव है उसके लिए आई थिंक मेरे ख्याल से जो जो कंपनी ने अपनी पोजीशंस सर्विसेज डिलीवरी के लिए चेंज किए, उनके लिए एक डेफिनेटली पॉजिटिव टाइम होना चाहिए। इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियां हैं जो काफी हद तक एआई बेस्ड टूल्स बना रहे हैं फॉर प्रोवाइडिंग इट टू द यूजर्स फॉर मेकिंग द यूज केसेस, उनके लिए भी शायद मेरे ख्याल से अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की संभावना ज्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि जो पिछला साल था जिसके अंदर काफी चैलेंजेस थे, उसमें से कंपनी बाहर निकल रही है। And on the contrary, I believe some better visibility going forward with a sizable amount of growth in the execution order book here onwards. कि टीसीएस पे कमेंट्स थे, आईटी पे कमेंट्स थे देवेंद्र जी के, लेकिन इस बीच निफ्टी डे लो पर 25,804 पर और बैंक निफ्टी 52,944 पे, यानी 53,000 के ऑप्शन के जोन को तोड़ता हुआ। और मीन्स ये भी है कि अब मात्र 200 पॉइंट का डिफरेंशियल बचा है वर्सेस 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। एक दो पॉकेट्स बाजार में जहाँ पे अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है देवेंद्र जी, उसमें मैं देख रहा था, अपोलो हॉस्पिटल्स को देखिए, आप डायग्नोस्टिक स्पेस को देखिए, लाइक डॉक्टर लाल पैथ लैब, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, मेट्रोपोलिस, काफ़ी अच्छी खासी बाइंग पिछले 2 महीने में यहाँ पे विटनेस भी की गई है। आपका व्यू इस स्पेस पे, हेल्थ केयर पे, डायग्नोस्टिक स्पेस पे? While most of the names which you have mentioned, Virendra, I think they remain a good growth story, continue to remain good growth story, क्योंकि काफी हद तक नए बेड्स इंक्लूड हो रहे हैं हॉस्पिटल सेगमेंट के अंदर। एट द सेम टाइम आई थिंक मैं ऐसा मानता हूँ कि वैल्यूएशन के नजरिए से देखें तो ये सब चीजें कंपनीज के अंदर फुल्ली फैक्टर हो चुकी है। मे बी करंट वैल्यूएशंस के ऊपर आई थिंक दिस कंपनीज आर मेकिंग द बेस्ट एडवांटेज। सम कंपनीज आर आल्सो पार्टिंग partly with their holdings, and as a result of it, at a premium valuation, they are collecting money for further growth expansion. तो ये एक अच्छा दायरा होना चाहिए। जहाँ जहाँ पे वैल्यूएशन स्टीप है, वहाँ पे अगर मैनेजमेंट प्रोएक्टिव है एंड इफ दे आर डाइल्यूटिंग पार्ट ऑफ द इक्विटी, कलेक्टिंग मनी एंड पुटिंग मनी बिफोर ग्रोथ और फॉर द ग्रोथ, मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक दोस कंपनीज विल रिलेटिवली रिमेन मोर सॉलिड प्रपोजिशन गोइंग फॉरवर्ड। बट जैसे मैंने बताया, इस सब पॉसिबिलिटीज के साथ में भाव आज की तारीख के अंदर काफी हद तक रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वैल्यूएशंस काफी हद तक रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो शायद मैं इसके अंदर कोई इमीडिएट बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहता हूँ,
maybe I think they may face some amount of time correction, if not entirely the price correction in coming days, coming months. ओके चलिए देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, सभी स्टॉक्स पे अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब लेके आइए जरा स्ट्रेटजीज पे आते हैं।